हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था मार्केट किस सिनेरियो में है, मार्केट कहाँ ब्रेकआउट कर सकता है, ब्रेकआउट फेल हो सकता है। और देखेंगे इस वीक के मार्केट ने बहुत ज़्यादा करेक्शन दिया, बहुत फास्ट करेक्शन दिया है। और अक्सर आपको देखने को मिलता है कि जब मार्केट में अगर करेक्शन आता है यानी सेल ऑफ आता है तो सेल ऑफ बहुत फास्ट आता है। मतलब अगर बाइंग होती है तो स्टेप बाय स्टेप बाइंग होती है, स्लो एंड स्टडी बाइंग होती है। लेकिन जब सेल ऑफ आता है तो करेक्टली आपका 1 डेज 2 डेज में ही आपका जो कई वीक्स का जो बाइंग होता है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। और इस वीक में वही देखने को मिल रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं इस वीक में हमारा इंडेक्स कैसा परफॉर्म करने वाला है। साथ डिस्कस करेंगे कौन से स्टॉक इस वीक में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लास्ट वीक के स्टॉक की परफॉर्मेंस के बारे में कि लास्ट वीक हमारे स्टॉक कैसे परफॉर्मेंस किया हुआ। तो चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। नाउ गाइस, लास्ट वीक में जो हमने स्टॉक शेयर किया था, सबसे पहला स्टॉक था हमारा SBI लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप देखेंगे जो हमने बाइंग का लेवल दिया गया था बाय करने के लिए, दैट इज समवेयर अराउंड 1375 का लेवल दिया गया था बाय करने के लिए, जिसने हाई लगाया था। जिसका टारगेट था 1400 का फर्स्ट टारगेट था, जिसने ऑलमोस्ट 1394 का ऑलमोस्ट हाई क्रिएट किया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, लेट मी शो यू द हाई ऑफ द कैंडल ताकि आपको आइडिया लग पाए कि कहाँ तक इसने मार्केट बनाया। आप देख सकते हैं कि हाई 393 का इसने हाई जो है बनाया हुआ है। क्लियर। तो इसे बनाया, उसके बाद मार्केट इमीडिएट अगर आप देखेंगे कि जो बहुत ही बेरिश टाइप कैंडल बनी हुई। तो एक बात हमसे ध्यान रखिएगा, अगर आपने ट्रेड लिया, सपोज दैट आपने ट्रेड लिया, यहाँ पर आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, आपको प्रॉफिट मिल रहा है। क्लियर। अगर प्रॉफिट आपने बुक नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप डे क्लोजिंग टाइम पे अगर आपको कैंडल कुछ इस तरह के टॉप पर दिख रही है, ध्यान रखिए टॉप पर कुछ इस तरह की कैंडल दिख रही है, तो आपको अपने ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ध्यान रखिए अपने ट्रेड को क्लोज कर दे। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जब ब्रेकआउट ट्रेड्स लेते हैं, अगर आपको डे क्लोजिंग पे अगर इस तरह कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है, देन आप इमीडिएटली अपने पोजीशंस को आप क्लोज कर दीजिए। क्लियर। जिससे आपको क्या होगा, लॉस की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी या कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल जाएगी, क्योंकि इस तरह बहुत ही बेरिश कैंडल बनती है। और उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद कितना बड़ा फॉल आपको देखने को मिला। क्लियर। तो ये तो पहला ट्रेड जिसको ब्रेकआउट फेल कर सकते हैं, आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए होंगे या छोटा सा प्रॉफिट लेके आप निकल गए होंगे। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, दैट इज यूनियन बैंक। यूनियन बैंक अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दिया। आप देखें 96 के आसपास की बाइंग थी लास्ट वीक में। अगर देखें अभी भी ये 101, मतलब मार्केट आपका नीचे जा रहा है, हमारा यूनियन बैंक ऊपर जा रहा है। तो दैट मीन्स अगर उसमें जो SBI लाइफ में जो लॉस हुआ होगा, यूनियन बैंक ने आपका कवर कर दिया, अच्छा खासा प्रॉफिट भी इसने दे रहा है अभी। क्लियर। तो अगर जिन लोगों ने बाइक किया हुआ स्टिल, और क्योंकि PSU सेक्टर्स के बैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगेन आप इसको होल्ड कर सकते हैं ईजिली इसका लो लगाकर। क्लियर। 95 का आसपास का लो लगाकर आप इसको होल्ड कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट ही दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, दैट इज चोला फाइनेंस। इसने भी सेम पैटर्न क्रिएट किया। इमीडिएट हमारी बाइंग थी हम लोग की 1250 के आसपास की बाइंग थी। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ से इसने डायरेक्टली 1240 तक का टारगेट अचीव हिट किया। उसका फिर से सेल ऑफ आया, क्योंकि मार्केट में सेल ऑफ आएगा तो इसमें सेल ऑफ आया, उसका इसमें सेल ऑफ आया और इसने नीचे आके क्लोज दिया। फिर इसने बुक नहीं किया होगा तो जाहिर सी बात है इसमें आपका एसल हिट हुआ होगा। क्लियर। तो ये थी परफॉर्मेंस थी लास्ट वीक के स्टॉक्स के बारे में। चलिए बात करते हैं इस वीक में कैसा हमारा इंडेक्स जो है मार्केट परफॉर्म करने वाला। सबसे पहले बात करते हैं FII-DI डेटा की। इस वीक में हमारा FII-DI डेटा क्या कहता है। नाउ गाइस, अब बात करते हैं FII-DI डेटा के बारे में। तो FII-DI डेटा में क्या हमारा पोजीशंस दिख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं FII डेटा के बारे में। तो FII डेटा में अगर आप देखेंगे 18 सितंबर से स्टार्ट हुआ था ये वीक। अगर आप देखेंगे उस दिन उन्होंने 1200 करोड़ की सेलिंग की थी। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने आउट सेलिंग इंक्रीज करके 3000 करोड़ की आपकी हो गई। फिर नेक्स्ट डे आपको अगेन 3000 करोड़ की आपको सेलिंग देखने को मिली। और फिर फ्राइडे वाले सेशन में 1000 करोड़ के आसपास की सेलिंग देखने, मतलब कंटिन्यूसली काफ़ी ज़्यादा हैवी सेलिंग FII की तरफ देखने को मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखेंगे 18 सितंबर को हमारे DIAs ने 552 करोड़ की बाइंग की थी। उसके बाद फिर 20 को उन्होंने सेलिंग की, जो काफ़ी बड़ा सेल ऑफ आया था मार्केट में। उस दिन काफ़ी बड़ी सेलिंग देखने को मिली दोनों ही तरफ से, मैं FII और DI की तरफ से, मतलब बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। फिर उसके बाद आप देखते हैं 21 सितंबर को 1100 की FII बाइंग और DI बाइंग की। तो फ्राइडे वाले सेशन में भी 801 करोड़ की आपकी बाइंग देखने को मिली। मतलब FII फुल आप कहते हैं FII जो फुल बियरिश मोड में है। ध्यान रखिए फुल बियरिश मोड में आ चुके हैं और कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे हैं। तो अगर ये सेलिंग जब तक आपका कमज़ोर, मतलब सेलिंग स्टॉप होना नहीं शुरू होगा, तब तक मार्केट को ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाले। तो इन डेटाज पर नज़र बना कर रखिए, क्योंकि DIs तो हमेशा मैक्सिमम टाइम में बाय करते रहते हैं, यही मार्केट को होल्ड कर रहे हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा सेलिंग आने के बाद मार्केट ज़्यादा गिर नहीं रहा, क्योंकि वो उतना नहीं गिर रहा जितना चाहते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है यहाँ पे DIs की बाइंग की वजह से। तो इसको आपको हमेशा ट्रैक करते रहना चाहिए कि यहाँ पे FII जब भी ये स्टॉप कर देंगे सेलिंग या कम कर देंगे, उस तक मार्केट रिवर्सल होना स्टार्ट आपका हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई हमारा FII-DI डेटा के बारे में। चलिए बात करते हैं हमारा बैंक निफ्टी और इस बैंक निफ्टी और इंडेक्स में कैसे ट्रेडों को प्लान करना है।
तो ये सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी की अब बात कर रहे हैं तो आप जब सबसे पहले वीकली डेटा की बात करते हैं तो वीकली डेटा में देखेंगे बहुत ही ज़्यादा बियरिश आपको कैंडल देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी डबल टॉप टाइप का, क्योंकि इसने हाई को ब्रेक नहीं किया तो डबल टॉप टाइप का पैटर्न क्रिएट किया और ये कैंडल बहुत ज़्यादा इंगल्फ कर दिया। मतलब जो लास्ट वीक की बैंक थी उसको पूरा ही क्रॉस करके उस इवन उसके डबल जाकर क्लोज किया, तो काफ़ी ज़्यादा बियरिशनेस देखने को मिल रही। दैट मीन्स अब मार्केट में ये आपका टॉप बन चुका है। अब मार्केट को इसको क्रॉस करने के लिए बहुत टाइम फिर से लगने वाला है। क्लियर। तो जो लोग भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं बाय सेलिंग करने के लिए या बाय करने के लिए थोड़ा सा होल्ड करें पोजिशंस को अपने, मत बाइंग जल्दी मत करें। सेलिंग करने के लिए आप जो भी पुल बैक्स है, क्योंकि अब मार्केट अभी परफेक्ट ऑन राइज ऑन द सेल मोड भी चला जा चुका है। जैसे ही मार्केट ऊपर आएगा सेल ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो जितने लोग सेलिंग करने की प्लानिंग करते हैं वेट करेंगे कि मार्केट हमारा एक पुल बैक दे फिर सेल ऑफ आए, देन आप सेलिंग प्लान करिएगा। डायरेक्टली सेलिंग के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ हो चुका है। तो इस तरह जब बड़े सेल ऑफ्स होते हैं तो नेक्स्ट वीक क्या होता है, मार्केट कंसोलिडेट करने की कोशिश करता ताकि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा एक बेस बनाने की कोशिश करता है, फिर डिसाइड करता है कि इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट वीक में वापस रिकवरी करना है, वापस सेल ऑफ करना है। तो ये देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीक होने वाला है कि मार्केट इस लेवल पर होल्ड करता है फिर मार्केट जाता है या कंटिन्यूस पैटर्न में जाता है। अगर कंटिन्यूस पैटर्न में जाता है और लो को ब्रेक नीचे करते हुए निकल जाता है, फिर आप प्लान करिए कि मार्केट आपका फिर से 44,000 का लेवल जो है इजीली टच करने वाला। और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया है, अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट के एरिया के बारे में, तो ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया है इसको आसानी से आप ब्रेक कर पाएंगे। सेकंड थिंग, अगर आप देखेंगे अगर यहाँ पर हम फीबो टूल को यूज़ करते हैं, तो अगर फीवर टूल को अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं यहाँ पर रिसेंटली का, अगर आप देखेंगे यहाँ अभी भी मार्केट ने जो अब जो नेक, क्योंकि मार्केट ने कहाँ सपोर्ट लिया हुआ 23.60 नंबर पे सपोर्ट लिया हुआ है। इसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल गया हमारा 38.20, दैट इज 43,412 का नंबर है। तो ये सपोर्ट आपको देखने को मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर मार्केट अगर बैंक निफ्टी ने इस लेवल को होल्ड नहीं किया तो फिर यहाँ तक आपको देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे ट्राई करेगा यहाँ पे बेस फॉर्मेशन करने का, क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेस फॉर्मेशन करने के बाद ही मार्केट ब्रेकआउट किया, तो फिर से मार्केट जब रिटेस्ट किया तो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया तो वापस मार्केट ऊपर चला गया था। सेम पैटर्न अगर मार्केट यहाँ पे वापस इसी लेवल पे आता है तो ये जो एरिया है इसको होल्ड करने की कोशिश कर, जो लास्ट स्विंग लो है ये इसको होल्ड करने की कोशिश कर, इसको ब्रेकआउट नहीं करने की कोशिश। अगर इसको होल्ड नहीं कर पाता है देन एक बड़ा सेल ऑफ आपको देखने को मिलना है। तो इस वीक में आपको इस पर नज़र बना कर रखनी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। अगर इस लो को ब्रेक नहीं कर पाता है इस वीक में या नेक्स्ट वीक में, तो मार्केट में एक चांसेस है कि मार्केट एक अपर साइड में रिवर्सल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं ना। ये तो बात होगी हमारी वीकली टाइम फ्रेम की। बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे बहुत ज़्यादा बेयरिश देखने को मिली और वापस से बैंक निफ्टी हमारा उस रेंज में एंटर कर रहा है जिस रेंज में लास्ट टाइम बहुत दिन लगाया था। अगर आप ध्यान देंगे लास्ट टाइम बैंक निफ्टी ने इसी रेंज में वापस बहुत सारा समय लगाया था, मार्केट कंटिन्यूस पैटर्न बनाया, फिर मार्केट अपसाइड गया, तो वापस मार्केट इसी लेवल पर आ रहा है। ठीक है, तो अब इस रेंज में क्या होता है, ये एक रेंज है जो कि यहाँ इसके बाद जो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट लेवल दैट इज 44,000 इंपॉर्टेंट लेवल है और इसी रेंज में वापस ये बैंक निफ्टी हमारा आ रहा है। तो चांसेस वेरी है कि मार्केट इसी रेंज में काफ़ी समय बिताए और कुछ इस तरह का पैटर्न क्रिएट करे, मतलब एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न क्रिएट कर फिर इसका ब्रेक डाउन दे। ये भी पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम में इसमें हो सकती है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। और सेकंड थिंग क्या है कि जो कैंडल बनी है ना, ये कैंडल एक जो कि एक्सपेक्ट करते हैं कि इनसाइड टाइप की कैंडल बनेगी, वैसे ही बनी लेकिन बहुत ही बेरिश कैंडल बनेगी। ऑलरेडी आप देखते हैं कि 1 2 3 4 डे से कंटिन्यूस सेलिंग हुआ और ये सेलिंग देखिए आप अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे ये सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ। मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे एक इवनिंग स्टार्टर का पैटर्न क्रिएट हो रहा है, उसके बाद मार्केट ने गैप डाउन दिया, सेल ऑफ, गैप डाउन दिया, बड़ा सेल ऑफ। ठीक है, और यहाँ पे एक हॉल्ट टाइप का, क्योंकि डायरेक्ट सेल ऑफ आने के बाद एक हॉल्ट बनता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है मार्केट के वापस एक हॉल्ट करने के बाद मार्केट या तो पुल बैक करे वापस, क्लियर, और फिर मार्केट कंटिन्यूस में जाए। उस केस में क्या हो, अगर मार्केट पुल बैक करता है, पुल बैक करेगा तो हमें लेवल जो पता होना चाहिए पुल बैक कहाँ तक ही हो सकता है, कहाँ हमको सेल ऑफ करना है। तो उस केस में अगर हम पिवट टूल को यूज़ करते हैं कि मार्केट में यहाँ से यहाँ तक फॉल आपका आया था, क्लियर, जो फर्स्ट फॉल हमको देखने को मिल रहा है, फर्स्ट ये रेंज हमारा ये फॉल। तो अगर यहाँ पुल बैक की बात करते हैं मार्केट कहाँ तक पुल बैक कर सकता है, मार्केट पुल बैक कर सकता है जो जेन्युइन नंबर दैट इज 38.2 जो 45,248 का लेवल है, यहाँ तक मार्केट जो है पुल बैक, अगर पुल बैक लेना होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पुल बैक ले चुका। अगर आप ध्यान देंगे तो जो मार्केट सेल ऑफ आया फिर मार्केट ने एक पुल बैक लेके यहाँ पे सेल ऑफ आ चुका है, तो यहाँ पे एक पुल बैक तो आ चुका है। अगर इसको लो को ब्रेक नहीं करता है, दैट मीन्स अगर लो फ्राइडे वाले लो को ब्रेक नहीं करता है आपका बैंक निफ्टी, देन ट्राई करेगा वापस से एक पुल बैक यहाँ तक लेने के लिए और फिर इसका फिर से मार्केट कंटिन्यूस पैटर्न में यहाँ पे जाने की तैयारी करेगा। तो आपको ये लेवल वॉच आउट करना है कि मार्केट जो है इस लेवल को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इस लेवल को होल्ड नहीं करेगा फिर तो मार्केट का पुल बैक यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी कैंडल्स में, तो ये फिर नीचे जाने वाला है और नीचे फिर अगर 44,000 से लेकर 43,600 का
लेवल आपको ये सारे, क्योंकि ये एरिया पूरा मल्टीपल सपोर्ट जोन का एरिया है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर इसके नीचे निकलता तो आपको सेलिंग प्लान करना, टारगेट आपको 44,000 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 43,600 का होने वाला है। सेकंड थिंग, बाय का प्लानिंग आपको नहीं करना है, केवल पुल बैक ट्रेड लेना, पुल बैक ट्रेड लीजिए, टारगेट आपका फर्स्ट यहाँ तक होगा, फिर सेकंड आपका यहाँ तक होगा, इसके ऊपर आपको अभी प्लानिंग नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अगर जाएंगे तो फिर 50% का लेवल है, जिसके ऊपर अगर निकलेगा मार्केट फिर मार्केट नीचे नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स ये था बैंक निफ्टी का वीकली और डेली एनालिसिस कि कैसे हमको इस वीक में ट्रेड प्लान करना है। ना बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, निफ्टी में कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है इस वीक में। तो अगर निफ्टी के सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो अगर निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो सेम जस्ट लाइक बैंक निफ्टी ने बहुत ही बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, वो भी टॉप पे। और ऐसे दिन जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिए थे, ब्रेकआउट फेलियर हो चुका है, और ब्रेकआउट फेलियर होने के बाद मार्केट जो है कंटिन्यूसन नीचे आने की ट्राई करता है, और देखिए वैसे ही देखने को मिल रहा है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर लास्ट हम फीवर टूल का यूज़ करते हैं यहाँ पे, कि मार्केट जो लास्ट स्विंग लो था हमारा ये था, और यहाँ से डायरेक्टली मार्केट बैंक निफ्टी ने यहाँ तक डायरेक्टली सिंगल साइडेड रन दिया था। सिंगल साइड रन देने के बाद एक मार्केट ने पुल बैक दिया था, पुल बैक देने के बाद वापस मार्केट ब्रेकआउट, अभी यहाँ ब्रेकआउट फेलियर हो चुका, तो वापस जो ये लेवल है ये वापस रिटेस्ट होने वाला है। दैट इज 19,241 का लेवल है, ये वापस रिटेस्ट होने वाला है। अगर निफ्टी यहाँ तक होल्ड कर लेता है, यानी अगर निफ्टी इस लेवल को होल्ड कर लेता है, यानी आप कहते हैं 19,200 का लेवल निफ्टी अगर होल्ड कर लेता, फिर चांसेस है वेरी है कि मार्केट एक रिवर्सल लेगा। अगर होल्ड नहीं कर पाता, फिर मार्केट में बड़ा करेक्शन आप देखने को मिल सकता है, जो आपको 18,800 से लेकर 18,400 तक का लेवल आपको विजिबल हो सकता है। तो आपको इस वीक में इस लेवल पर नजर बनाकर रखने की कैसा हमारे यहाँ पे बिहेव कर रहा है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी, अगर इसकी डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से डेली टाइम फ्रेम में सेम जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया गया था, कि मार्केट ने यहाँ से सीधा एक इंपल्स मूव लगाया था, फिर वापस मार्केट करेक्शन दिया, फिर मार्केट वापस गया, अपसाइड निकल गया। कायदे में तो मार्केट को और निकल जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर जनरेट करके फिर मार्केट नीचे आ रहा है। अब आके जो लेवल आ रहा है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में आ रहा है निफ्टी के, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ अगर आप देखें लास्ट कपल ऑफ डेज जब मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा, ये पूरा एक जोन था जहाँ से निफ्टी ने काफ़ी देर तक आया था। यहाँ से ये जोन था, यहाँ पूरा सपोर्ट का एरिया, मल्टीपल सपोर्ट का एरिया है। 19,400 से लेकर 19,200 का जो लेवल है मल्टीपल सपोर्ट एरिया है, और काफ़ी समय तक निफ्टी ने लास्ट टाइम इसमें इस रेंज में लगाया था। तो ट्राई फिर से ये हो सकता है कि निफ्टी वापस इसी रेंज में आके स्टक हो जाए और काफ़ी दिन तक आपका जिगजैग करता रहे। तो आपको वॉच आउट करना है कि निफ्टी हमारा 19,200 का लेवल, इस लेवल कैसा रिएक्ट कर, अगर इस लेवल रिस्पेक्ट कर रहा है देने पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंटिन्यूस आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 डेज से सेलिंग हो रही है। क्लियर। तो अगर कंटिन्यूस सेलिंग हो रही है, तो फिर से नेक्स्ट वीक में फिर सेलिंग हो, ऐसा नेक्स्ट सेलिंग हो, ऐसा पॉसिबिलिटी कम है। कंटिन्यूस सेलिंग ऐसे होती है, तो देखो हो सकता है कि यहाँ पे इनसाइड पैटर्न क्रिएट करे, या आपको हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा एक स्लाइटली एक पुल बैक अपर साइड में पुल बैक दे, और फिर मार्केट कंटिन्यूस पैटर्न में, दोनों ही सारे पॉसिबिलिटीज है। लेकिन आपको जो नज़र बना कर रखनी है 19,200 का लेवल नज़र बना कर रखनी है। अगर इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता, देना पी साइड का ट्रेड प्लान करिएगा, पुट साइड का ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि मार्केट फिर से बड़े फॉल में जा सकता है। फिर 18,600 तक का लेवल आपको इजीली अचीव हो सकता है। क्लियर। तो इसको आपको ध्यान रखना। बाइंग के लिए आपको अभी वेट करना पड़ेगा। अभी मार्केट सेल ऑन राइज का मोड पे है, तो निफ्टी भी जब आपको पुल बैक दिखेगा, तो केवल जब भी पुल बैक आएगा मार्केट में सेलिंग आपको प्रेशर देखने को मिलने वाला है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका निफ्टी के लिए भी होने वाला। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस हमारे इंडेक्स के बारे में, ये कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीक में हमारे जो स्टॉक ऑफ द वीक है, कौन कौन से स्टॉक ऑफ द वीक हैं। तो इस स्टॉक ऑफ द वीक का सबसे पहला स्टॉक हमारा है जेके टायर। अगर आप देखें जेके टायर कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है, और जेके टायर बहुत ही अच्छे लेवल पे, अगर इसके डेल टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छे लेवल पे है, और इसका वॉल्यूम बिल्डअप भी देखने को मिल रहा है। अगर आप ध्यान दें कि इसका वॉल्यूम करते हैं तो लास्ट कपल ऑफ डे से मार्केट फॉल कर रहा है और हमारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स अगर इसने अगर ये हाई को ब्रेक करता है, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो आपके सामने ये हाई है। अगर इस हाई को निकालता है, हाई कौन सा है 285 का हाई है। और सेकंड थिंग अगर आप देखेंगे यहाँ से एक टैग चैनल ड्रॉ करेंगे, क्लियर, इस चैनल का इसने ब्रेकआउट किया हुआ है अभी। अगर इसको आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इस चैनल का ब्रेकआउट किया हुआ है, ब्रेकआउट करके इसने एक पॉजिटिव टाइप का ब्रेकआउट किया, फिर एक इनसाइड पैटर्न क्रिएट किया, फिर वापस गया। तो इस वीक में अगर ये 285 के ऊपर निकल, क्योंकि थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो चलना है कि मार्केट फॉल कर रहा है, तो उस केस में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगर ये 285 के ऊपर ये निकल जाता है तो काफ़ी अच्छा रन आपको देखने को मिल सकता है। तो इजीली आप 1:2 के या 1:3 का ट्रेड प्लान इसमें कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, दैट इज योर इंडियन बैंक। पीएसयू सेक्टर्स के बैंक में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा बाइंग देखने को मिल रही है। तो ये बैंक में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे लास्ट कपल ऑफ डेज से काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, आपको ज़्यादा पोजीशन दिख रही है। जब मार्केट नीचे आया था तो मार्केट में यहाँ वॉल्यूम बिल्कुल डाउन थे।
तो सेम मार्केट डाउन जा रहा है लेकिन ये स्टॉक हमारा ऊपर जा रहा है, तो काफ़ी अच्छे लेवल पे है स्टॉक है। अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम में अगर इसका चार्ट देखते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट आपको देखने को मिलेगा वीकली टाइम फ्रेम पर। ना सी अगर वीकली टाइम की बात करते हैं तो एक राउंडिंग टाइप का पैटर्न ये क्रिएट कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक राउंड का पैटर्न क्रिएट कर रहा है। दैट मीन्स अगर ये ध्यान रखें, अगर ये 434 के ऊपर निकलता है, 434 का ऊपर निकल जाता है तो एक अच्छा खासा आपको 10 से लेकर 20% तक का टारगेट इजीली अचीव करके दे सकता है। तो इस स्टॉक अपने इस वीक में अपने रडार पे जरूर रखिएगा। बात करते हैं थर्ड स्टॉक है, दैट इज वेयरहॉक इंजीनियरिंग। ये स्टॉक भी देखते बहुत ही बड़े लेवल पे ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। अगर आप ध्यान देंगे इसमें तो ये ऑलमोस्ट अगर आप बात करते हैं 2020 के जो हाईज़ हैं उस हाई को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है और लास्ट कपल ऑफ डेज में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो जैसे ही ब्रेकआउट करता है काफ़ी ज़्यादा मूवमेंटम देखने को मिलने वाली है। तो ध्यान रखिए जैसे ही ये 500 के ऊपर सस्टेन करता है लेवल, ध्यान रखिए 500 के ऊपर सस्टेन करता है, बाइंग इसमें प्लान कर सकते हैं। टारगेट इसमें काफ़ी बड़े मतलब 600 से लेकर 700 तक के टारगेट इसमें आपको ईजिली अचीव हो सकते हैं। तो स्टॉक अपने रडार पे आप जरूर रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी डिटेल एनालिसिस इस वीक के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते हैं और मिस ना हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।